नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि उस दर्द की कहानी है जो चार दीवारों के अंदर हर रोज किसी महिला की आत्मा को तोड़ता रहा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से सामने आया ये मामला पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाला है। रेलवे ट्रैक पर मिली एक सिर कटी लाश, 4 दिन तक पहचान नहीं, और जब सच सामने आया तो रिश्तों की परिभाषा ही बदल गई। 13 जनवरी 2026 को हथबंद भाटापारा रेलवे लाइन पर एक युवक का धड़ मिला। सिर गायब था। शुरुआती जांच में साफ था कि हादसा नहीं बल्कि एक बेहद योजनाबद्ध हत्या थी। 4 दिन की मशक्कत के बाद शव की पहचान हुई। नाम गैश कुमार जोशी, उम्र थी 39 वर्ष। वह बेमेतरा का निवासी था। लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको चुप कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक अपनी पत्नी कुसुम जोशी को लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। आरोप यह है कि पति द्वारा उस पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव डाला जाता था और इतना ही नहीं, उसे जबरन अन्य पुरुषों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। पत्नी के इनकार करने पर उसके साथ मारपीट, अपमान और धमकियां दी जाती थी। ये पीड़ा महीनों तक नहीं बल्कि सालों तक चलती रही। कुसुम अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन समाज के डर से वह चुप रही। पुलिस के मुताबिक इसी प्रताड़ना ने धीरे धीरे एक भयभीत महिला को बदले की आंख में झोंक दिया। इसी दौरान उसने अपने मामा राजेश भारती को पूरी आपबीती बताई। फिर रची गई एक खौफनाक साजिश। जो सुपारी किलर दारासी अनंत और करण अनंत को 40,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी गई। घटना के दिन मृतक को पार्टी के बहाने ग्राम दुर्कुचा बुलाया गया। शराब पिलाई गई। जब वह पूरी तरह नशे में हो गया तो पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर कार में डालकर रेलवे लाइन के पास ले जाया गया। वहां धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। धड़ को ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि मामला दुर्घटना लगे और पहचान छुपाने के लिए सिर को अलग कर ग्राम डिग्गी में जमीन के नीचे दबा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर हो, बच नहीं सकता। सच छुपाया नहीं जा सकता। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल कार, तलवार, मोबाइल फोन और अहम सबूत जब्त किए जा चुके हैं। आज ये मामला समाज से एक बड़ा सवाल पूछता है कि जब एक महिला घर के अंदर ही सुरक्षित न हो, जब उसका शरीर ही उसकी मर्जी से ना रहे, तो अपराध सिर्फ बाहर नहीं, घर के भीतर भी जन्म लेता है। ग्राम मझगवा थाना हथबंद में 11 तारीख को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक लाश जिसका सर धड़ से अलग है, रेलवे ट्रैक पे ये लाश की सूचना मिली थी। इनिशियली आरपीएफ ने उसको सूचित किया था और पूरे मामले की प्रारंभिक जांच में ये क्लियर हो गया था कि मर्डर का केस है और इमीडिएटली उसमें एडिशनल एसपी और मुख्यतः डीएसपी के वासनिक की अध्यक्षता में 20 लोगों की टीम गठित की गई थी मामले को देखने में, और 8 दिन के कड़े प्रयासों के बाद इसमें हमको सफलता हासिल हुई है, जिसमें पूरे मामले कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का होना परिलक्षित हुआ है, जिसमें जो मृतक है गैश कुमार जोशी, जो थाना बेमेतरा का रहने वाला है, पोतीटी गांव का, उसकी पत्नी ने जो उससे लड़ाई झगड़ा और अमानवीय व्यवहार से 1 साल से ये उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उसने ये योजना बनाई थी कि अपने पति की हत्या करेगी और अपने मामा और जो भाटापारा का रहने वाला है और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को उन्होंने हायर किया और घटना दिनांक को जो है ग्राम दरचुरा में पति पत्नी आए और पति को शराब वगैरह पिलाई गई। उसको काफी नशे में करते हुए उसको घटनास्थल पे ले जाया गया। फिर ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जिनको सुपारी देके 40,000 रुपए में मृतक की पत्नी के द्वारा उसको हायर किया गया था, उन्होंने जो है तलवार से मृतक का गला काट के और जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उसको रेलवे ट्रैक पे छोड़ा और ये जो सर था उसको दूसरे गांव में जाके, गांव डिग्गी में जाके उसको साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसको वहां पे बरी किया। ये पूरे मामले में अभी पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो इसमें प्रयुक्त तलवार है और उसी के साथ में जो स्कल और मोबाइल फोन है मृतक का और उसका जूता जो मिसिंग था,
घटनास्थल से उसको रिकवर किया गया। मुख्य कारण जो समन में विवेचना में सामने आया है, जो मृतक की पत्नी है उसका लड़ाई झगड़ा और अपने पति से वो काफी इसको लेके परेशान थी और लगभग 1 साल पहले से उसने ऐसी ठान लिया था कि अपने पति को मारना है और पहले भी ऐसा एक नाकाम प्रयास वो कर चुकी थी। फिर फाइनली ये पूरी तरीकेबद्ध से और साजिश रच के इस घटना को 11 तारीख को इसको अंजाम दिया गया। जी इस पूरे मामले में क्योंकि जो बॉडी थी वो हेडलेस थी, तो उसको आइडेंटिफाई करना हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी के साथ में उसको रेलवे ट्रैक पे इस उद्देश्य से आरोपियों के द्वारा फेंका गया था कि वो ट्रेन रनओवर का केस लगे या बॉडी अगर ट्रेन रनओवर से उसके बॉडी पार्ट्स ऐसे हो जाएं कि आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाए, तो इसमें आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना एक बड़ा चैलेंज था और 100 पुलिसकर्मियों की टीम इसमें लगातार 1 हफ्ते से दिन रात मेहनत कर रही थी और इसी सफलता को देखते हुए पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया है।